जानने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हमें याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़े। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम हर चीज का दवा ये नहीं होता है कि बस उसको डायरेक्टली खा लिए और बिना मतलब कुछ किए ही मतलब असर करेगा। ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को रट्टा मारोगे तभी वो पॉसिबल है। आप बिना रट्टा मारे भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि परिमेय संख्या के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा और बाकी जो बताना था वो मैं अगले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज के मेरा मेन टॉपिक है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परिमेय का अर्थ होता क्या है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता होगा जरूर कि परिमेय को अगर अलग कर दिया जाए, जैसे वास्तविक का अर्थ अलग हो सकता है, संख्या का अलग अर्थ हो सकता है, तो परिमेय का क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकता है। उसी तरह से मैंने क्या किया कि परिमेय का अर्थ क्या होता है, तो सिर्फ परिमेय का अर्थ की बात करते हैं तो परिमेय का मतलब होता है सीमित। सीमित मतलब क्या? कुछ, थोड़ा, अल्प मात्रा में, इसको बोलते हैं परिमेय। लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा बातचीत मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप ये अर्थ लगाने लगे कि सर परिमेय संख्या का मतलब अगर इसका मतलब सीमित होता है तो सीमित संख्या हुआ, तो मुश्किल हो जाएगी। ये इसका मतलब सीमित होता है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कि इसका नाम सीमित है तो क्यों है। हर चीज का कारण मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा देने के लिए। तो आज देखिए, यहाँ लिखा है कि परिमेय संख्या को परिभाषित करें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये बताइए। परिमेय संख्या को परिभाषित करें, हमको बताना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अच्छे से देखिएगा इसको। एक ऐसी संख्या, ठीक है, जिसे हम P बटा Q की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। इसे हम लोग अंश कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर। बटा के ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, एक ऐसी संख्या जिसे हम सब लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q का मान 0 बिल्कुल नहीं हो। Q का मान 0 होना ही नहीं चाहिए। अगर Q का मान बटा के नीचे 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, Q का मान 0 मतलब नहीं हो, और साथ ही साथ P तथा Q, यानी ये वाला और ये वाला दोनों, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या हो, तभी हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक नया शब्द आया कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाला, प्लस वाला, जैसे आप बोलते हो ना -2, -5, -6, +6 ऐसे करके। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। शून्य को भी पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे मैंने लिख रखा है कि कोई भी चीज अगर परिमेय है तो कैसे है, किस तरह हम जांचें कि भाई ये परिमेय है कि नहीं। क्या हमको रट्टा मारना पड़ेगा? एग्जाम में बच्चे ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने तरीके से अगर ये समझ लीजिए कि यह क्या है, मतलब ये एक ऐसा शस्त्र है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि हमारा दुश्मन परिमेय घुस चुका है हमारे अंदर, और हम बताएंगे कि नहीं यह क्या है, परिमेय। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो 3 शर्त को बताएगी, 3 शर्त को पूरा करेगी तभी वो परिमेय है, अन्यथा नहीं है। अगर 2 शर्त को पूरा कर रही है, 1 शर्त को पूरा कर रही है तो परिमेय बिल्कुल नहीं है। परिमेय संख्या वो तभी होगी जब तीनों का तीनों शर्त को वो संतुष्ट करती है। देखिए, पहला शर्त है कि वह P बटा Q के रूप में हो। पहला शर्त तो यह है कि कोई भी संख्या P बटा Q के रूप में हो तो वो परिमेय होगी। दूसरा शर्त है कि Q का मान 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या है। और तीसरा शर्त है P तथा Q दोनों का दोनों, यानी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों संख्या क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या है, अन्यथा वो परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
देखिएगा, पहला है एग्जांपल इसका 5 3 2 9, ऐसे इस तरह की संख्या कोई भी ले लीजिए, वह सब परिमेय है। अब आप कहेंगे सर ये तीनों शर्त पूरा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। देखिए पहली बात, इन सबों के नीचे क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ था, एक छुपा हुआ है इसके नीचे, तो यह P और यह Q के रूप में हुआ कि नहीं? तो पहला शर्त मेरा हो गया। दूसरा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q का मान 0 नहीं है, 1 है। तीसरा, P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, यानी ये दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक है। ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये सभी क्या है? हमारे परिमेय संख्या है। और भी एग्जांपल लेते हैं, -6/5, -6/5, तो ये देखते हैं कि ये वाला इस शर्त को पूरा करता है कि नहीं। देखिए वह P बटा Q के रूप में हो, देखिए P बटा Q के रूप में है, ठीक है। Q का मान 0 होना चाहिए, सॉरी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान 0 बिल्कुल नहीं है। तीसरा, P तथा Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो P और Q पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या का मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ये धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं। 3.25, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कैसे है? देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा? 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे क्या बैठता है? 2 0, 100 हो गया हमारा। तो 325/100, इसको कटाएंगे या नहीं कटाएंगे? जब बनाते हैं तो कटा करके ही बनाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना है तो दिखा देंगे। 325/100 ये हमारा आया। तो ये P और ये क्या हुआ? Q, पहला शर्त मंजूर हो गया। दूसरा, Q का मान 0 नहीं आया है। तीसरा, P तथा Q पूर्णांक संख्या है, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं √16 का। 16 √16, तो 16 जो है अंडर रूट क्या, तो मतलब स्क्वायर रूट 16 है, स्क्वायर रूट 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 हो गया। तो जो भी संख्या अगर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, और अगर उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो वह परिमेय संख्या है, और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय की बात तो हम बाद में करेंगे। तो इस तरह का जरूरी नहीं है कि जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से अगर करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल में। मान लीजिए 3.25 अपूर्णांक, ये इसको रेखड़ी कहिए या इसको आप बार बोल सकते हो। तो ये जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, उस पर रेखड़ी दिया हुआ है। तो सर ये परिमेय संख्या कैसे है? क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर ये रेखड़ी को हटाते हैं, देखिए क्या होता है बाबू, जैसे ही आप यहाँ पर अपूर्णांक इसको हटा देते हैं, बार के चिन्ह को, इस चिन्ह को हटा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 25 25 25 25 डैश डैश डैश। ये कहां तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, परंतु सीमित तो है। दशमलव के बाद दूसरी संख्या ना आ रहा है बार बार, मतलब एक ही संख्या बार बार आ रहा है, बाकी तो और दूसरी संख्या नहीं आ रही है ना। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, परंतु ये परिमेय संख्या कैसे है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि ये परिमेय संख्या है तो कैसे, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि दशमलव अगर हटाते हैं इसका, तो दशमलव हटाने के बाद नीचे कितना जीरो ठूसेंगे पता है? नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं। क्यों? क्योंकि यह असीमित रूप से मतलब अभी देखिए बढ़ रहा है। तो इसको बनाने का तरीका कुछ अलग होता है, वो आपको बताया जाएगा कि यह परिमेय संख्या के रूप में है और इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये भी हो गया, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे 3.2/6.2। तो यहाँ दशमलव, यहाँ एक अंक के पहले, यहाँ भी एक अंक के पहले, तो दशमलव दशमलव कट गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसके साथ साथ एक और बात मैं कर देता हूं आपको एग्जांपल में ही, 0 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लोग बोलते हैं कि सर 0 क्या है? तो 0 तो परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या में भी आता है ना। तो देखिए 0 की बात करते हैं, 0 ये भी हमारा क्या है? एक
परिमेय संख्या। क्यों भाई? क्योंकि इसके नीचे में क्या छुपा हुआ है? एक। तो देखिए यह p बटा q के रूप में हो गया। दूसरा शर्त q का मान 0 नहीं है। तीसरा p तथा q पूर्णांक है, दोनों का दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हो गया। हाँ, अगर कोई कहे कि 1 बटा 0 या कोई कहे 5 बटा 0, तो हम बोलेंगे भैया ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि q का मान क्या आ गया? 0, p बटा q के रूप में है, एक शर्त पूरा कर रहा है। अच्छा, p q पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक भी है, दूसरा शर्त भी पूरा हो रहा है, तीसरा, परंतु दूसरा शर्त पूरा नहीं हो पाया, q का मान 0 आ गया। आज 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आज की वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। बस चलिए, थैंक यू, जय हिंद।